श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल नमामि शिवजी में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में आप सुनेंगे देवशयनी एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, व्रत कथा, व्रत पारण का सही समय क्या रहेगा, वीडियो में सब जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। सभी भक्तों को देवशयनी एकादशी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जुलाई माह की दूसरी एकादशी भक्तों देवशयनी एकादशी है। जैसा कि आप सभी लोग जानते, एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण को समर्पित होता है। भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा आराधना की जाती है, व्रत रखा जाता है। जो भक्त पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ श्री हरि लक्ष्मी नारायण की पूजा आराधना करते हैं, व्रत रखते हैं, व्रत कथा श्रवण करते हैं, भगवान उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, उनके जीवन में आ रही परेशानियों का निवारण करते हैं। भक्तों, आप व्रत रखें या ना रखें, व्रत कथा अवश्य श्रवण करें। व्रत कथा सुनने का विशेष महत्व बताया गया है। हमारे धर्म शास्त्रों में व्रत कथा श्रवण करने का कई गुना फल प्राप्त होता है, इसका स्पष्ट वर्णन मिलता है। भक्तों, एकादशी व्रत की महत्वपूर्ण विशेषता यह है, प्रत्येक एकादशी व्रत का अपना अलग महत्व होता है। नाम के अनुसार ही एकादशी का व्रत भक्तों को फल प्रदान करने वाला होता है। नाम के अनुसार ही भगवान श्री हरि विष्णु जी ने एकादशी व्रत का महत्व बताया है। धर्मशास्त्रों में इस बात का स्पष्ट वर्णन मिलता है। एकादशी व्रत नाम के अनुसार ही भक्तों को फल प्रदान करती है। प्रत्येक एकादशी का उसके नाम के अनुसार ही महत्व बताया गया है। प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशी होती हैं। जिस वर्ष अधिक मास होता है उस वर्ष 26 एकादशी पड़ती हैं। भक्तों, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसका अर्थ यह होता है, इस एकादशी के बाद देवता शयन करते हैं और चातुर्मास की शुरुआत हो जाती है। शुभ कार्यों पर रोक लग जाती है, विवाह इत्यादि मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। हमारे सनातन धर्म में चातुर्मास का भी विशेष महत्व है। चातुर्मास के समय मांगलिक कार्य करना वर्जित माना जाता है। पूरे 4 महीने तक मांगलिक कार्य नहीं किए जाएंगे। देव उठनी एकादशी से मांगलिक कार्य पुनः प्रारंभ होंगे। इस बार देवशयनी एकादशी 17 जुलाई बुधवार के दिन रहेगी। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी भक्तों श्री हरि लक्ष्मी नारायण इस एकादशी से शयन करते हैं। इस एकादशी को श्री हरि एकादशी, श्री विष्णु शयन उत्सव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। देवशयनी एकादशी की शुरुआत भक्तों 16 जुलाई मंगलवार के दिन रात 8:34 से होगी। इसका समापन भक्तों 17 जुलाई 2024 बुधवार को रात 9:03 पर होगा। द्वादशी युक्त शुद्ध हरिवासर देवशयनी एकादशी 17 जुलाई बुधवार के दिन रहेगी। इसी दिन सभी भक्तजनों को, माताओं बहनों को व्रत रखना है। भक्तों, 17 जुलाई को ही सूर्योदय व्यापिनी एकादशी प्राप्त होगी। इसी दिन व्रत रखा जाएगा। इस व्रत का पारण भक्तों, व्रत पारण व्रत खोलने का समय। भक्तों, देवशयनी एकादशी व्रत का पारण कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए,
ध्यान से सुने भक्तों व्रत पारण की विधि। देवशयनी एकादशी व्रत पारण का सही समय 18 जुलाई को सुबह 5:35, 5:35 से लेकर 8:20 तक कर सकते हैं। द्वादशी तिथि की समाप्ति 18 जुलाई को सुबह 8:44 पर होगी। एकादशी व्रत का पारण भक्तों द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले कर लेना चाहिए। देवशयनी एकादशी व्रत का पारण कैसे करना है? एकादशी का पारण समय भक्तों सुबह के समय होता है। व्रत करने वाले व्रती को दोपहर में व्रत नहीं तोड़ना चाहिए। अगर किसी कारणवश से आप सुबह पारण नहीं कर पाए तो आप दोपहर के बाद ही पारण करें। द्वादशी तिथि पर सुबह स्नान ध्यान कर भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करें। इसके बाद ब्राह्मण को अन्न धन का दान देने के बाद ही व्रत का पारण करें। भक्तों हो सके तो आप एक ब्राह्मण को अपने घर भोजन कराएं। यदि नहीं करा पाते तो ब्राह्मण के घर दान दक्षिणा अवश्य भिजवाएं, सीधा अवश्य भिजवाएं। इसका विशेष महत्व होता है। भगवान श्री हरि विष्णु जी को तुलसी अत्यंत प्रिय है। उनकी पूजा में तुलसी न होने से भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण अपनी पूजा प्रसाद ग्रहण नहीं करते। इसलिए भगवान विष्णु जी के व्रत में तुलसी का विशेष महत्व है। भगवान श्री हरि विष्णु के किसी भी व्रत में आप पारण में तुलसी का प्रयोग अवश्य करें। आप तुलसी दल से पारण कर सकते हैं। एकादशी व्रत के पारण के लिए तुलसी दल को अपने मुख में डालकर व्रत का पारण कर सकते हैं। आंवले के पेड़ पर भगवान श्री हरि विष्णु जी का वास होता है। इसलिए एकादशी व्रत पारण में आंवले का भी विशेष महत्व होता है। आंवले से व्रत पारण करने से अखंड सौभाग्य, आरोग्य, संतान सुख की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत के पारण में चावल अवश्य खाने चाहिए। एकादशी व्रत के दिन चावल नहीं खाए जाते हैं, लेकिन भक्तों ऐसा कहा जाता है द्वादशी के दिन चावल खाना सबसे उत्तम माना जाता है। धार्मिक मान्यता है एकादशी के दिन चावल खाने से व्यक्ति को रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म मिलता है। लेकिन भक्तों द्वादशी को चावल खाकर व्रत का पारण करने से इस योनि से मुक्ति मिल जाती है। एकादशी के दिन चावल भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। व्रत का पारण द्वादशी के दिन आप चावल खाकर कर सकते हैं। एकादशी व्रत पारण में कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? एकादशी व्रत का पारण करते समय कुछ चीज़ों का प्रयोग भूलकर भी नहीं करना चाहिए। मूली, बैंगन, साग, मसूर दाल, लहसुन, प्याज आदि का व्रत पारण में प्रयोग नहीं करना चाहिए। बैंगन से व्रत पारण करने से पित्त दोष को बढ़ावा मिलता है। पित्त दोष बढ़ता है, उत्तेजना वर्धक होता है। मसूर की दाल को अशुद्ध माना गया है। मूली की तासीर ठंडी होती है, इसलिए यह व्रत के ठीक बाद नहीं लेनी चाहिए। लहसुन प्याज तामसिक भोजन होता है, इसलिए इसका प्रयोग भी पारण के समय नहीं करना चाहिए। आप फल फलाहार से व्रत पारण कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है लहसुन प्याज खाने से उत्तेजना, क्रोध, अशांति की भावना आती है, इसलिए लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। देवशयनी एकादशी व्रत का क्या महत्व है भक्तों? धार्मिक मान्यता है देवशयनी एकादशी के दिन से 4 महीने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु जी क्षीर सागर में शयन करने के लिए चले जाते हैं और पूरे 4 महीने तक वहीं पर रहते हैं। इस समय सृष्टि का संचालन भगवान भोलेनाथ के हाथों में होता है।
भगवान विष्णु जी के शयन काल के इन 4 महीनों को चातुर्मास के नाम से जाना जाता है। इन 4 महीनों में श्रावण, भादो, आश्विन और कार्तिक मास शामिल हैं। चातुर्मास के शुरू होने से अगले 4 महीनों तक शादी, विवाह आदि सभी शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं। देवशयनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि सदैव बनी रहती है। जीवन में आ रही बाधाओं से छुटकारा मिलता है, आर्थिक समस्या से छुटकारा मिलता है, धन आने के रास्ते बनते हैं। भक्तों, व्रत कथा अवश्य श्रवण करें, ध्यान से सुने भक्तों। पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ देवशयनी एकादशी व्रत की कथा। यह कथा सुनने से भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त होती है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे नारद, तुमने कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि देवशयनी एकादशी का व्रत सब व्रतों में उत्तम है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते वे नरकगामी होते हैं। हरिशयनी एकादशी के व्रत का विशेष महत्व है। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी का नाम पद्मा भी है। अब मैं तुमसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, ध्यान से सुने मन लगाकर। सूर्य वंश में मानधाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा हुआ जो सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन किया करता था। उसकी सारी प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। अन्न के न होने से राज्य में यज्ञ आदि भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी, हे राजा, सारी प्रजा त्राही त्राही पुकार रही है, क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। राजा मानधाता कहने लगे कि आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हो गए हैं। मैं आप लोगों के दुखों को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना साथ लेकर वन की तरफ चल दिया। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करता हुआ अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वहां राजा ने घोड़े से उतरकर ऋषि अंगिरा को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम पूछने के पश्चात उनसे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा कि हे भगवान, सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। जब मैं धर्म अनुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया, इसका कारण मुझे बताएं। इसका कारण मुझे अभी तक पता नहीं चल सका। अब मैं आपके पास इसी संदेह के निवारण के लिए आया हूँ। कृपा करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए, साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय बताइए। इतनी बात सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म को
चारों चरण सम्मिलित हैं। अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्मा की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण ही तपस्या करने का अधिकार रख सकते हैं, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो उस शूद्र का वध कर दो। इस पर राजा कहने लगा कि महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का कोई दूसरा उपाय बताइए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख प्राप्त करेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और समस्त उपद्रवों को नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा, सेवक, मंत्रियों सहित करो। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया और उसने विधि पूर्वक पद्मा एकादशी, देवशयनी एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुंचा। इस मास की एकादशी का व्रत सब मनुष्यों को करना चाहिए। यह व्रत इस लोक के सुख भोगकर परलोक में मुक्ति को देने वाला है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नाश हो जाते हैं। मनुष्य वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। लक्ष्मी नारायण की कृपा उस पर सदैव बनी रहती है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी हो तो वीडियो को कृपया करके अधिक से अधिक भक्तों को शेयर अवश्य करें, जिससे हमारी जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और भगवान लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो सके। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।